हाय गाइस, वेलकम टू ब्लिस यूनिवर्स चैनल। और ये है एरिस यानी कि मेष राशि की मिड जुलाई जून की रीडिंग है। मिड जून, ठीक है। देखेंगे मेष राशि के लोगों के लिए कैसे रहेगा ये मंथ। ये जनरल रीडिंग है गाइस। अगर ये रेजोनेट ना हो तो आप आपके दूसरी रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। रीडिंग के एंड में मैं ये बताऊंगी कि हर राशि के साथ आपका क्या रिलेशन रहेगा। अगर आपके पार्टनर तुला राशि के हैं या फिर सिंह राशि के हैं तो फिर उसका एक ओवरव्यू रहेगा, ठीक है। तो आप उसका भी वो एक पर्सनल रीडिंग हो जाएगी कि आप अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर के हिसाब से, उनकी राशि के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो के एंड में रहेगा, तो आप उसको डायरेक्टली स्क्रॉल आउट कर सकते हैं वोट पार्ट को। और ये एक अभी हम देखते हैं जनरल रीडिंग, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विथ मेष। 3 ऑफ पेंटिकल्स पहला ही आया आपको। पेंटिकल्स यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। नथिंग सीरियस थर्ड पार्टी के हिसाब से, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि हाँ कुछ लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं नया इन्वेंट करने को, नया कुछ काम बहुत ज़्यादा है आपको, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा। और वर्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स, कंसाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ऑन दी वे है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बुक्स रीड कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें जिसमें भी आप हो, लाइक आपका जो प्रोफेशन है उसके रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा काम और बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना होगा। मीटिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरेंज होंगी, थोड़ा सा आप बिज़ी रहोगे अपने शेड्यूल्ड में, ठीक है। 8 ऑफ सोर्स, अंदर से आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो गई होगी। थका हारा हुआ इंसान, लेकिन अब तो सारी जगह से तो स्टक है। अपना काम तो देना ही है आपको, उतना टाइम, एक टाइम लिमिट होगा जिसमें आपको हर चीज़ आपको सबमिट करनी है। तो वो सारी चीज़ों की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है काम करने में। इमोशनली आप थोड़े वीक होंगे, लेकिन फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो। सो मे बी एरीज मेष राशि आपको शायद ऐसा होता होगा कि मैं घर में ही बंद हूँ, मैं अपने मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे, आपको जो अभी जैसे ब्रेक चाहिए ना, वो ब्रेक नहीं मिल रहा है। ओके, सो यू विल बी लिटिल, आप एग्जॉस्ट रहोगे थोड़ा सा। ये रहा 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वापस वही डिफेंसिव, नॉट गुड एनर्जी। थका हुआ मेष राशि दिख रहा है मुझे ये मंथ में। और थकान ज़्यादातर आपके काम की वजह से ही दिख रही है। पर फर्स्ट कार्ड पेंटिकल्स आया था, मतलब वो कार्ड, फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड अमॉन्ग द ऑल। और पेंटिकल्स की वजह से अगर मैं इसको रीड आउट करूँ तो मैं यही कह सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे कुछ और भी मैसेजेस आ रहे हैं। मैं एक और चीज़ कुछ कहना चाहती हूँ मेष राशि, अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्टक हो और आपको शायद से ये लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मैं बता दूँ कि शायद सिर्फ 60 to 70% वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, मे बी आप अपने जो पार्टनर है उस पर बहुत ज़्यादा निगरानी रख रहे हो, उनके फेसबुक या उनके व्हाट्सएप को आप ट्रैक कर रहे हो, उनके चैट्स को ट्रैक कर रहे हो, उनके कॉलिंग्स, रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन चल रहा है। कोई तो किसी पे नज़र रख रहा है, किसी को शक है कि शायद उसका कहीं पे अफेयर चल रहा है, या फिर कोई और उनकी लाइफ में आ गया है, या आपसे इंटरेस्ट उड़ गया है। सो वैसी वाली थोड़ी एनर्जी लग रही है। थर्ड पार्टी तो है फॉर श्योर, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी आपके साइड से है या उनके साइड से है। देखते हैं उनका कार्ड, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फ्लर्टेशियस है, थोड़े से फ्लर्ट करते हैं वो। ओके, और फ्लर्ट के साथ साथ उनकी थोड़ी सी नादानियाँ भी है, थोड़े मतलब गुड लुकिंग है आपके पर्सन, थोड़े नहीं ज़्यादा गुड लुकिंग है, जिसका मतलब ना हॉट लुक्स, उस वो काइंड ऑफ लुक्स है उनके। और लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्ट्रिक्ट भी है। हाँ, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है, अकड़ू जैसे भी जैसे कहते हैं ना, थोड़े से अकड़ू है। ज़्यादा वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, उस टाइप की पर्सनालिटी है उनकी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट को लेके थोड़ा सा अपसेट है इनके। फैमिली बर्डन्स बहुत उठाते हैं वो, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और
कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वो कुछ नया ढूंढना चाहते हैं, बट अब किस में ढूंढना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि वो थक गए हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेके, या फिर आपके साथ। आई डोंट नो, अगर क्रॉस वॉचर्स है तो प्लीज़ इस रीडिंग को उसी तरह से लीजिएगा जो इसी तरह से रेजोनेंट हो। थोड़े से हार्श वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ नया ढूंढ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। दे वांट अ चेंज बेसिकली। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे वेटिंग पीरियड है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में और अब वो थक गए हैं, और वो नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ एक्शंस करने के लिए। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उन्होंने उनकी तरफ से ऐसी फीलिंग्स है कि वो, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपके कार्ड्स हो सकते हैं, ये उनके कार्ड्स हो सकते हैं। टेक इट एज इट रेजोनेंट्स, बट उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे थे जो उन्होंने पूरी नहीं की या आपने पूरी नहीं की, और इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम। और एक्सपेक्टेशंस रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस रख के अगर आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर एक्सपेक्टेशंस क्यों रखी हुई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब हाई इन्वेस्टमेंट है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, और शायद दोनों को ब्रेक की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ब्रेकअप, बट मुझे लगता है ब्रेक की। लेट्स सी द रिलेशनशिप कैसा चल रहा है आप लोग के बीच में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ओह वाह, द हर्मिट। ओके गाइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ एन अगेन अ कार्ड ऑफ मैरिज, या तो रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे लेके जाने के लिए, लेकिन टेम्परेंस भी उसके साथ आया है। ये मैं कहूँगी कि आप लोग की रिलेशनशिप को थोड़ा सा होल्ड मिलेगा इस मिड के जून में। इतना फास्ट पेस पे उस रिलेशनशिप नहीं जाएगा जितना आपको एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपको टेम्परेंस आया है, आपको यहाँ पे आया है वो है हर्मिट कार्ड। हर्मिट इज़ अगेन अ कार्ड ऑफ लोनलीनेस। ये हर्मिट वो वाला लोनलीनेस, गलत लोनलीनेस नहीं है। ये हर्मिट जो लोनलीनेस होती है वो मतलब ऐसे कि हम सिंगल तो है, हम साथ में तो है, लेकिन आप थोड़े टाइम के लिए सिंगल रहेंगे, और शायद उस हिसाब से आप दोनों में से किसी एक को यहाँ पे इनलाइटमेंट होगी, यहाँ पे समझ में आएगा कि करना क्या है रिलेशनशिप में, एंड वापस 10 सन यानी कि खुशियाँ होने वाली है आपकी रिलेशनशिप में। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे दोनों को ब्रेक की ज़रूरत है, और यही आया इस कार्ड में। जो भी चीज़ें आप लोग के बीच में प्लान की हुई थी वो थोड़ा सा वेट होगा, पेशेंस रखिएगा। टेम्परेंस कार्ड है साथ में, और उसको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। ओके, और कोई यहाँ पे लोनली फील कर रहा है इन रिलेशनशिप, या आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, लेट्स सी। लेकिन किसी को तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोनली फील हो रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि वो रिलेशनशिप में है, वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, स्टक फील हो रहे हैं। ये मोस्टली आपके साइड का है, जो आप बता नहीं पा रहे हो उनकी फीलिंग्स, या वो आपसे पूछ ही नहीं रहे राइट नाउ। ओके, वो लीस्ट कंसर्न है, वो अपने ही टेंशन्स में, और उन्हें एक ऐसा दिमाग लगा दिया है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूँ अब रिलेशनशिप में, अब मुझसे ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करो। ये कोई सैजिटेरियस हो सकते हैं, या तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, यानी कि कन्या, वृषभ और मकर राशि के लोगों के साथ आपकी डील आउट हो सकती है। ठीक है, सो ये एक जनरल रीडिंग थी। लेट्स सी कि राशियों के हिसाब से आप लोग की, आपके पर्सन अगर परफेक्ट राशि के, अगर आप उन लोगों के साथ डील कर रहे हो तो क्या रहेगी आप लोग की सिचुएशन। लेट्स सी। तो सबसे पहले अगर मेष राशि के साथ ही है, एक नाइस शफल देते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। मेष राशि के साथ है 2 ऑफ कप, सोलमेट रिलेशनशिप है, वापस मीटिंग होगा। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप लोग वापस एक साथ आ जाओगे, और मुझे लगता है कि यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है। ये देखिए स्पार्क, वो वापस से आप लोग के बीच में स्पार्क जनरेट होगा, और वो आपसे ज़रूर मिलेंगे। लियो, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो मेष राशि, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स,
बुरे सपने आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप का ब्रेकअप भी हो सकता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। यहाँ पे नाइटमेयर्स यानी कि बुरे सपनों से थोड़ा बच के रहिए, हर बार उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आपको हर बार दूसरों के बारे में सुनना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिंह राशि के साथ डील कर रहे हो तो ठीक है, उनकी थोड़ी सिचुएशन ख़राब हो सकती है राइट नाउ, मेंटली वो स्टेबल नहीं है। सैजिटेरियस, ब्रेकअप विद सेजिटेरियस, ओके। धनु राशि, यहाँ पे ब्रेकअप मूड हो सकता है आपका अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यानी कि विश फुलफिलमेंट एक्वेरियस के साथ आपकी अच्छी जमेगी और वैसे भी वाटर साइन आई है एक्वेरियस, सो मे बी आप लोग कहीं पे बाहर जा सकते हो, थोड़ा सा पार्टी वार्टी कर सकते हो अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो। तुला राशि, हाँ झगड़े होने के चांसेस है, यहाँ पे फिजिकल फाइट भी दिख रही है, बोलचाल भी दिख रही है, किसी का कोई सच सामने आ रहा है वैसा कुछ दिख रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है रिस, ओके। फिर जेमिनाई, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो ये रहा जस्टिस कार्ड, ओ लिब्रा का कार्ड यहाँ पे आया। जस्टिस यानी कि कोई सही और गलत पे ज़्यादा फोकस करेगा और ये देखेगा कि वेदर जो चीज़ें हो रही है वो सही है या गलत है। तो जस्टिस, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो वो थोड़ा सा तोल मोल में ज़्यादा बिलीव करेंगे और कर्मा, इट्स ऑल अबाउट द कर्मा, उनका जो भी बैड कर्मा है वो उनको वापस मिलने ही वाला है। कैंसर, कर्क राशि, अगर आप कर्क राशि के साथ डील करते हो तो बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है, बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है आप लोग के बीच में इन मिड जून और थोड़े से वो डिफेंसिव खेलेंगे, यानी कि उनके साइड से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होगी, आप थोड़ा उनको एक्सप्लेनेशन ही देने वाले हो लगता है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के साथ अगर आप डील करते हो तो ये रहा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। वृश्चिक राशि अगेन वेरी स्टम्बल मूड में है, यानी कि वो ज़्यादा आपको ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे, उनका कोई अभी राइट नाउ डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी नहीं लगती मुझे, वो कंफ्यूज्ड बहुत है आप रिलेशनशिप को लेके। पाइसेस, मीन राशि, अगर आप मीन राशि के साथ डील कर रहे हो तो फिर आप को यहाँ पे स्ट्रेंथ यानी कि थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी, बिकॉज मीन राशि को भी टाइम की ज़रूरत है और वो इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव वे से देख रहे हैं, मे बी वो आपके लिए कोई रिस्क भी ले सकते हैं। वर्गो, कन्या राशि के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो जजमेंट कर, आपके एक्स वापस आने के चांसेस है या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के भी चांसेस है। अगर आप किसी कन्या राशि या तो उनके एक्स वापस आने के चांसेस है। वृषभ, टॉरस, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो टॉरस को थोड़ी ब्रेक की थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो शायद से आपके ब्रेक मांगेंगे, ब्रेकअप नहीं हो रहा है, जस्ट अ ब्रेक होगा अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन की राशि, कैप्रिकॉन भी कंफ्यूज दिख रहा है मुझे, 7 ऑफ कप्स, लेकिन कैप्रिकॉन मतलब मकर राशि के लोगों के पास ऑप्शंस है आपके साथ, आप या तो फिर कोई और, ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व है और सिर्फ रिलेशनशिप में फोकस नहीं है, उनका फोकस कहीं और भी है। कोई पर्सन नहीं कह रही हूँ, जस्ट दूसरे कोई काम हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग और ये सारी राशि के हिसाब से है, शायद ही रेजोनेंट हो शायद ना भी हो, ये आपको चेकआउट करनी है। ओके, तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट रीडिंग्स मिले, ना कि आपको 1-1.5 महीने के बाद आपकी रीडिंग्स दिखाई दे। ठीक है, तो बेल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, नोटिफिकेशन को। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।